हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं ZEE5 पर रिलीज हुई सीरीज दुरंगा को, जो कि एक्चुअल में अडेप्टेशन है कोरियन सीरीज फ्लावर ऑफ इविल की। यानी अब यहाँ पर कंपैरिजन का गेम बहुत ही ज्यादा चलेगा, खास करके उन लोगों के बीच जिन्होंने इसका कोरियन वर्जन का शो देख रखा है, जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि उस शो के चलते मैं जबरदस्ती का हेट इस शो को दिखाऊं, क्योंकि आई एम डैम श्योर के कई सारी ऑडियंस ऐसी भी है जिन्हें इस शो के रीमेक का फंडा पता ही नहीं होगा। इसलिए मैं उन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर इस शो का रिव्यू कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहली या फिर कहूँ बहुत अच्छी बात यही है कि इस शो की लेंथ सीजन के हिसाब से इसके पहले सीजन के हिसाब से 9 एपिसोड्स की है, जिनमें से कुछ एपिसोड्स की लेंथ जो कि अनफॉर्चुनेट 30 से 40 मिनट के आसपास की है। जबकि वहीं अगर कोरियन शो को देखा जाए तो उसके पहले सीजन में हमें टोटल 16 से 17 एपिसोड्स आई थिंक देखने के लिए मिलते हैं, और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 1-1 घंटे की थी, जो कि बीच बीच में आपको बहुत पका और थका देती है। और अगर उन चीजों को काट कर उस ओरिजिनल शो को 10 एपिसोड्स की लेंथ पर रखा जाता तो वो एक बहुत ही फास्ट पेस पर चलता हुआ एक काफी अच्छा शो बन जाता, जिसमें कैरेक्टर्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हुए उस शो ने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। और अब इस केस में बात की जाए दुरंगा सीरीज की, तो इसके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि उन डिटेल्स को काट कर ये शो 10 एपिसोड में इस शो को बहुत ज्यादा महान बना दे, बट अनफॉर्चुनेट वैसा इस शो के साथ में होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और यही सीरीज का मेजर ड्रॉबैक है। जहाँ हम कोरियन सीरीज में कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं, यहाँ पर वो चीज आपको रत्ती भर भी फील नहीं होती। यानी सीरीज में दिखाए गए किसी भी कैरेक्टर्स के साथ कुछ भी होगा तो आपका उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से शो की लेंथ बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जिसे अगर पॉजिटिविटी को ध्यान में रखकर देखा जाए तो ये शो मास ऑडियंस को भी ग्रैब करने में पूरी तरीके से कामयाब होता है। बाकी सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, इतनी भी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कि उसमें मैं हर एक एक्टर का नाम ले लेकर आपको इस बारे में बताऊं कि कौन से एक्टर ने कितना ज्यादा कमाल का काम किया है। यानी एक्टिंग के मामले में भी ये शो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से इस शो को ZEE5 वालों ने एक अच्छी खासी ट्रीटमेंट दी है, जिस कारण से ये शो अपने बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में ठीक ठाक सा रिस्पॉन्स ले जाता है, चाहे बात डायरेक्शन की हो या फिर शो के BGM, कलर करेक्शन और सेट डिजाइनिंग तक की। लेकिन जो चीज बुरी है उससे तो डेफिनेटली ऑडियंस का टेस्ट तो खराब होता ही है, जिस पर आने से पहले बात कर लेते हैं इसकी कहानी की, जो कि समित और ईरा मैरिड कपल पर फोकस करता है, जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि हमें पता चलता है कि ईरा जो पुलिस ऑफिसर है वो असल में उसके पति नहीं बल्कि एक सीरियल किलर के साथ रहती है। जिसमें अब इन दोनों की लाइफ में क्या कुछ होता है क्या नहीं, वही सारी की सारी डिटेल आपको ये शो अपने पहले सीजन में कुछ हद तक बताने में कामयाब होता है, क्योंकि सेकंड सीजन के द्वार पूरी तरीके से खोलते हुए ये सीरीज अपने पूरे एंड पर नहीं बढ़ती, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फाई सी एंडिंग आपको इसके सीजन 2 के आने का वेट तो करवाती ही है, जिनमें आप कुछ नया तो नहीं लेकिन एक अच्छी खासी स्टोरी देख रहे हो, जिनके बस कैरेक्टर ही रिलेटेबल नहीं है, बाकी स्टोरी ठीक ठाक सी है। और अब इस ठीक ठाक सी स्टोरी को ऑडियंस के कैटेगरी में बांटा जाए तो नो डाउट मास ऑडियंस इसे A- की कैटेगरी में रखेंगे। तो वहीं क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स का रवैया इस शो को लेकर सीधे सीधे B- का रहेगा, जिनसे हटकर मैं इस शो को सिंपली B की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सही इस शो ने मुझे एक टाइम पास सी वाइब दी है ओरिजिनल अडेप्टेशन देखने के बावजूद भी। बाकी आप समझदार हो कि अब आपको क्या करना है इस रिव्यू को देखने के बाद, क्योंकि हर बार मैं हर वीडियो में सजेशन देता हूँ, जिसमें इस बार नहीं दी तो कुछ भी आफत निकल कर नहीं आने वाली। इसलिए अब करते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म। मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।